आजा भाई है क्यों था जिंदाबाद 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 चाय कोड़ी पे आजा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद अस्सलामु अलैकुम। हम जा रहे हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे जो आ रहे हैं बावलपुर में, उनका इस्तकबाल मैं आपको इंशाल्लाह लाइव दिखाऊंगा और उनका जो खिताब होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन बावलपुर अभी ना 20 किलोमीटर दूर है और अब से ये गाड़ियाँ जो है ना मतलब वो जाम हो चुकी हैं, रुक गई हैं और यहाँ से लेकर आगे 20-25 किलोमीटर तक का जो फासला है ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के साथ। और मेरे साथ जो है ना वो मुरसलीन है। हम उतर चुके हैं, मगरिब का टाइम हो गया तो मगरिब अदा करेंगे लोग और उसके बाद एक काफ़िले की सूरत में जो काफ़िला बहुत बड़ा होगा उस काफ़िले के साथ इंशाल्लाह रवाना होंगे। आप मेरे साथ मैं आपको एक दफ़ा गाड़ियाँ दिखा लेता हूँ। ये बहुत काफ़िला जो ना वो लंबा है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। मेरे साथ मुरसलीन है, इनसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये काफ़िला बहुत ज़्यादा है और ये बावल नगर है। बावल नगर से और काफ़िला बहुत है। मगरिब की नमाज है कि अदा करेंगे, अदा करके और 20 किलोमीटर आ गया है बावलपुर। हम बावलपुर में जाकर वो आपको दिखाएंगे जलसा। जो साथ रिजवी आ रहे हैं ना, मौलाना साहब बहुत अच्छी तकरीर करते हैं और तरीके नंबर के अमीर है। माशाअल्लाह लोगों का जज्बा बहुत बुलंद है। लोग बड़े जोश व खरोश से ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बावलपुर की तरफ रवानगी है उनकी। बावलपुर की तरफ रवाना हो चुके हैं, तकरीबन 15 किलोमीटर अभी दूर है। और ये सारे रास्ते में ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं। इनके जोश जज्बे को सलाम है। ये वो जलसे है जिसमें ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, ना कि इमरान खान का जलसा जिसमें वो मतलब ऐसे कारनामे उनमें होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। लोगों का बहुत बड़ा हजूम, बहुत बड़ा रश बहावल नगर की तरफ से बहावलपुर तक पहुंचने वाला है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 250-300 गाड़ियां जो है ना वो बहावल नगर से सिर्फ बहावल नगर से तशरीफ़ आ रही हैं और तकरीबन जो है वो बहावलपुर तक पहुंचने वाली हैं। मुस्तफ़ा लाने के लिए और मुल्क को उन गद्दारों, लुटेरों, चोरों से बचाने के लिए लोग जाग चुके हैं।